कि हम गए थे गंगा जी। एक बात ध्यान रखो, जो कर्म करोगे उसका तुरंत फल नहीं मिलता। आज आपने बीज बोया है, तुरंत फसल नहीं मिलती है, कुछ समय का अंतराल तो होता ही है। आज आपने एडमिशन लिया है तो तुरंत आपके पास में रिपोर्ट कार्ड नहीं आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा। 1 साल का समय लगता है, क्या पढ़ाई की है आपने। उसी प्रकार जो आपका कर्म हो गया उसका तुरंत फल नहीं मिलता, कुछ समय के अंतराल में मिलता है। और जब उसका जो फल मिलता है, जैसे किए कर्मों का मिलता है, गए थे कहीं पर और अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या करें गुरुजी, गणेश विसर्जन में गए थे, ऐसा गणेश जी को विसर्जन किया कि खुद भी लौट कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि पाप का घड़ा जो था वो भर चुका था, जब फूटा तो दिखाई दिया। कांवड़ लेने गए थे, मर्यादा का कुछ पता ही नहीं है, सिरगिट भी चल रही है, शराब भी चल रही है, अवक्ष चीजें भी चल रही हैं, और गंगा जल भी लटका हुआ है गले में। ऐसी अवस्था में अगर आप करोगे तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। नियम होता है कुछ, गंगा जल को लेकर आए हो तो तमीज से कम भगवान का गुणगान करते लेकर आओ, अवक्ष चीजों का सेवन ना करो। और श्रद्धा पूर्वक अगर गंगा जल लेकर आओगे, कांवड़ लेकर आओगे अथवा गंगा जी में स्नान करोगे तो निश्चित है कि आपको फल की प्राप्ति होगी। गंगा जी में कब स्नान नहीं करना चाहिए? सूर्यास्त होने के बाद में स्नान करना वर्जित है। कब तक वर्जित है? सुबह 3:30 बजे तक। 3 बजे के बाद अथवा 3:30 बजे के बाद आप खूब प्रेम से स्नान करिए। स्नान कैसे करिए? अभी हमने सारे नियमों को बता दिया। अधिकतर ये जो नियम हमने बताए इसका उल्लंघन हर कोई अधिकतर करता ही है। सबसे पहली बात तो बिना नहाए ही पहुंच जाएंगे, और फिर कपड़े कहीं बदलेंगे, बिल्कुल पास में सारा पानी गंदा गंदा कपड़ों का अंदर चला। गंगा माँ को श्रद्धा पूर्वक ही उनका पूजन करते हुए स्नान जो करता है, तभी पाप जो है दूर होते हैं। वह पाप मोचनी है, मोक्षदायिनी है। गंगा जो है सागर के 60,000 पुत्र जो मर चुके थे, कपिल भगवान का अपमान किया था, सागर के 60,000 पुत्रों ने श्राप दे दिया, राख की ढेरी बन गए। फिर भागीरथी से पहले जाने कितने राजाओं ने तपस्या करी, और फिर भागीरथी के तपस्या से गंगा मैया प्रकट भई और शंकर जी की जटा से जब निकले तो केवल कपिल देव के जो भस्म किए थे सारा सागर के पुत्र 60,000, उनको ही पावन पवित्र नहीं किया, उनका ही मोक्ष नहीं किया, उस सबका ही मोक्ष करती है। तो गंगा मैया जो आई है यहाँ पर, वो पापों को दूर करने के लिए और मोक्ष को प्रदान करने के लिए आई है। कब पाप दूर होंगे? जब गंगा को हम गंगा समझेंगे। तो गंगा जी जब भी जाएं तो नियमों का पालन करना चाहिए। नंद बाबा से बस यही गलती हो गई, ब्रह्म मुहूर्त से पहले यमुना जी में स्नान करने पहुंच गए। यमदूतों का पहरा था, पकड़ कर ले गए। यमुना जी के अंदर सीधे पाताल लोक में पहुंचे। वरुण लोक में पहुंचने के बाद वरुण देवता से कहा, महाराज देखिए ये जो है इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त से पहले और नियम का उल्लंघन करते हुए इन्होंने यमुना जी में स्नान किया है, इनको क्या दंड देना चाहिए? वरुण देवता ने कहा, अगर इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है तो इनको कारागृह में डाल दिया जाए।